The question is, in your opinion, what are the key challenges and potential solutions to address the issue of manual scavenging in India? Introducing Educumu's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. You have to explain in 150 words. तो बेसिकली दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन. हमने 10 मार्कर क्वेश्चन में क्या देखा है? 2 इंपॉर्टेंट चीज. 1, टाइम लिमिट कितना है? 7 मिनट्स. एंड आपको क्रिस्प रहना है, प्रिसाइज यूज ऑफ वर्ड्स करना है, बिकॉज वंस यू यूज लॉन्ग सेंटेंसेस, लॉन्ग पैराग्राफ्स, तो आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर जाएंगे और वो आपके अगेंस्ट काम करेगा. तो एक चीज की टाइम लिमिट 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है. कोशिश करें 6 मिनट में ही लिख ले. 1 मिनट एक्स्ट्रा बचा लेंगे तो वो किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में यूज हो जाएगा. एंड ट्राई टू गिव एग्जांपल्स, फ्लो डायग्राम्स, हब एंड स्पोक मॉडल यूज कर सकते हैं आप. कुछ भी मॉडल यूज करके, डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, मिनिमल यूज ऑफ वर्ड्स. ठीक है, मिनिमल आपको वर्ड्स जो यूज करना है वो बहुत प्रिसाइज हो, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना है. ऐसा नहीं है कि एक भी एक्स्ट्रा सेंटेंस लिख रहे हैं. पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स यूज करिए, आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर लेंगे विद इन दी वर्ड लिमिट. नाउ अगर आप इस क्वेश्चन के डिफिकल्टी को कैटेगराइज करेंगे तो दिस इज अ L2 लेवल क्वेश्चन, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी पढ़ रखा है. लेकिन इससे रिलेटेड जो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू हैव नॉट रिटन एनी आंसर ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल स्कैवेंजर्स, इससे पहले अगर आपने नहीं लिख रखा है तो आपको यहां पर दिक्कत होगी. लेकिन अगर आपने एक भी आंसर मैनुअल स्कैवेंजिंग पे लिख रखा है कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स ले रखा है या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं. इसी कारण हम लोग मैक्सिमम डाइवर्स टॉपिक्स आपके लिए ला रहे हैं कि एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन भी अगर किसी टॉपिक पर बेस्ड अगर आंसर कर देते हैं तो इट गोज इन योर मेमोरी, एंड व्हेन यू राइट द मेंस एग्जामिनेशन, दिस आंसर व्हाट यू हैव रिटन टुडे इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. तो यहां पर हम लोग देखते हैं. अब देखिए क्या है, अगर इफ यू see the syllabus of General Studies 1, you will find topics like salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women organization, population and associated issues. Now this is manual scavenging is basically population related issue and it is also related to poverty, development issues. तो यहाँ पर ये बहुत, and this is an age old प्रथा आप बोल सकते हैं, हमारे सोसाइटी में चलते हैं. तो again this is a typical society based question and you can expect such question in exam also. तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट. First thing that we do is we introduce इंट्रोडक्शन. एक 10 मार्कर क्वेश्चन का और भी छोटा होना चाहिए. कोशिश करिए 25-30 वर्ड्स में कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके बॉडी में यू विल गेट, अगर आप एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं, यू हैव 150 वर्ड्स. नाउ इफ यू इन्वेस्ट 25 to 30 वर्ड्स इन इंट्रोडक्शन, यू आर लेफ्ट विथ 120 words, and in that 120 words you have to write the body and also the conclusion. So leave apart 20 words for the, you may say, the for the conclusion. बहुत ही छोटा सा conclusion लिखना है, लेकिन लिखना डेफिनेटली है. and 100 words में अगर आपको body complete करना है तो इस बात का ध्यान रखिए, you cannot write very long sentences. तो यहाँ पर आपको sentences को minimize करना है, to the point लिखें, एग्जाम्पल्स कोट करें. एग्जाम्पल्स कोट करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको. हम लोग आगे देखेंगे बॉडी में, लेकिन इंट्रोडक्शन को बहुत ब्रीफ रखें. जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअली क्लीनिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, सीवेज एंड अदर हजार्डस मटेरियल्स ऑफन परफॉर्म्ड बाय मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज. इवन आफ्टर 75 years of independence, manual scavenging is a blot on our collective conscience that refuses to disappear despite the legislative and judicial efforts. आपने इसने लिख दिया, this is a generic introduction. हमने एक आपको जस्ट एग्जांपल दिया है. You can चेंज दिस ऑल्सो, और आप एक बेटर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. कैसे कि आप करंट का कोई डेटा कोट कर दीजिए. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बहुत डेटा निकालती है स्कैवेंजिंग से रिलेटेड, उसको आप कोट कर दीजिए और उस डेटा को आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि इस डेटा को यूज करना है व्हेनेवर अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग कम्स. तो इससे क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी इंट्रोडक्शन आपका रेडी है. आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको क्या लिखना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक डेटा आपको पता है जो कि आप इसके इंट्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक डेटा है कि द गवर्नमेंट हैज मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड कि 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन
पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर आइडेंटिफाइड एज मैनुअल स्कैवेंजर्स। अब देखिए 8% ऑफ 150 करोड़ इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, और इतने नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स हमारे कंट्री में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तभी इतने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। तो यहां पर आपको क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, मूविंग ऑन टू दी बॉडी। बॉडी में देखिए क्या है, पहले तो बॉडी में हम लोग मेन जो रिक्वायरमेंट होता है क्वेश्चन को उसको एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, इन योर ओपिनियन व्हाट आर द की चैलेंजेस एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू एड्रेस द इशू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो फर्स्ट वी विल डील अबाउट द की चैलेंजेस। क्या है, सबसे पहला है परसिस्टेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स। आप अभी भी देखेंगे कि इनसैनिटरी लैट्रिन्स क्या होते हैं, जिनको हमें खुद से मैनुअल क्लीनिंग करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अभी आप देखेंगे कि एक SECC का जो डेटा होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1,82,505 इनसैनिटरी लैट्रिन्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स जो कि अभी भी यूज किए जाते हैं, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहां पर बहुत प्रिवेलेंस है अभी भी। तो इससे वजह से मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी यूज हो रहा है रूरल एरियाज में। सेकंड पार्ट दैट यू कैन राइट इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एक चैलेंज है। एक चैलेंज क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है दैट इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, और आप लोग बोल सकते हैं पर्टिकुलरली दलित। अगर आप अगेन यहां पर एक डेटा कोट कर दीजिए कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक डेटा निकाला गया है कि ओवर 95% ऑफ द आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स इन इंडिया बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। तो दिस इज अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट डेटा, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, यू कैन यूज दैट अकॉर्डिंग टू योर नीड। जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा सेंटेंस लिखें, इतना बड़ा पैराग्राफ बनाएं। हम लोग सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसको आप यूज करिए अपने बेटरमेंट के लिए। लैक ऑफ एडिक्वेट रिहैबिलिटेशन, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट की इशू, जिसके वजह से अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारा एग्जिस्ट होता है कि यहाँ रिहैबिलिटेशन जो उनका होना है, क्योंकि बिकॉज दे डोंट नो एनी अदर स्किल, उनका स्किलिंग नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है फिर पॉवर्टी के वजह से दे हैव टू मूव बैक अगेन टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी की इशू। इसके बाद लिमिटेड अवेयरनेस इन एजुकेशन। बहुत लोगों को उनको लगता है कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, ठीक है, उनको अपने राइट्स के बारे में, उनको सिस्टम्स, मॉडर्न सिस्टम्स के बारे में नहीं पता होता है, ऑब्वियसली ड्यू टू पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिफरेंट रीजंस हैं। तो यहां पर जब इनको नहीं पता है कि इनके लिए इनका रिहैबिलिटेशन होना है, गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, तो ये भी एक इनके वजह से इनका क्या होता है कि ये इसी ट्रेड में रह जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट, इनसफिशिएंट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं टू प्रिवेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग, पर उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि ये सोसाइटी बेस्ड इशू है। तो यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन होना है वो गवर्नमेंट के द्वारा तो लॉ बनाया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जब इसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो यहां पर सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को अभी आप देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करा है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स और हेल्थ रिस्क तो हैं। एक डेटा देखा गया है कि 80% ऑफ द सीवेज क्लीनर्स डाई बिफोर द एज ऑफ 60। और ये क्यों होता है? ड्यू टू, पता है आपको, ऐसा कंडीशन में वो काम करते हैं जहां पर इन्फेक्शियस डिजीजेस फैल सकती हैं और डिफरेंट गैसेज होते हैं, चेंबर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज होते हैं जिनका वो एक्सपोजर हो जाता है। तो इसी कारण 80% जो है उनका मोर्टेलिटी काफी ज्यादा है एट द एज ऑफ 60। इसके बाद सोसाइटल एटीट्यूड एंड स्टिग्मा एसोसिएटेड है। ऑब्वियसली जो लोग मैनुअल स्कैवेजिंग करते हैं उनको एक तरह से अभी भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जाता है रूरल एरियाज में, डिस्पाइट की बहुत लॉज बनाए गए हैं, बहुत डिफरेंट कंडीशंस बनाए गए हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि ये इस तरह का ट्रेड है, लोग जो है एक दूरी बना के रखने का कोशिश करते हैं। अगेन दीज ऑल एग्जिस्ट जस्ट ड्यू टू कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी प्रैक्टिस हो रहा है। वंस दिस इज डन, अगर आप एक बार ये ओवर हो जाता है, मैकेनाइजेशन हो जाता है अच्छे से, तो ये सारे चीजों को आप देखेंगे कि इसमें काफी जो है आपको डिक्रीज दिखेगा इन दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। चलिए, आपने डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम्स क्या है। नाउ हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अराउंड यू मे से 6 to 7 पॉइंट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 7 पॉइंट्स को आप पॉइंट्स लिखें, वहां पर डेटा लिखें। तो इससे क्या होगा, और जब आप जो पॉइंट्स का, जैसे आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पॉइंट्स का टॉपिक लिख रहे हैं ना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, परसिस्टेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स, तो इस तरह की चीजों को आप अंडरलाइन करें कि मेन फोकस इस पॉइंट का ये है, एंड देन सफाइस इट विद सम डेटा। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इस स्टेप्स हम लोग एक कब क्या है, यहां पर द नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का आपको, कि पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो पोटेंशियल सॉल्यूशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी लिया गया है, इंप्रूव द सिचुएशन, आप इसको कोट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको पता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है 2020। हाउएवर इसको कैबिनेट अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये बिल सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बनेगा अगर ये पास हो जाता है टू प्रिवेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन एक्ट 2013 ये एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ, जो कि आपका जो हजार्डस क्लीनिंग होता है सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स उससे रिलेटेड है, उसको जो है आपको बहुत ही ढंग तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, और ये प्रोहिबिट करता है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ अनसैनिटरी टॉयलेट्स। इसके बाद देखेंगे तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। नाउ ये एक्ट यहां पर कैसे हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है मैनुअल स्कैवेंजिंग इज मोस्टली डन बाय द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, जिसमें हमने देखा कि दलित जो है वो
मैक्सिमम जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा होता है कि ये एक्ट आपको किसी तरह से बचाता है, क्योंकि आपको पता है 90% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड एज मैनुअल स्कैवेंजर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। तो इस तरह से नहीं हो कि उनको फोर्सफुली ये काम कराया जाए। इस केस में ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो इनिशिएटिव्स चले हैं जैसे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, इसको क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर 2020 में लॉन्च किया था। इसमें कहा गया था कि पूरी, जैसे आपको पता है दिल्ली में भी एक रोबोट लाया गया था जो कि पूरी तरह से मैकेनाइज्ड है टू क्लीन दिस सीवर्स। इसके अलावा इफ सर्टेन पर्सन आर इन्वॉल्व्ड इन क्लीनिंग दिस सीवर्स, उस केस में उनका प्रॉपर गियर, ऑक्सीजन टैंक्स होना चाहिए ताकि उनके हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़े। इसके अलावा फिर क्या है, मर्जर विद नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम जो था वहां पे क्या था कि आपको ये मैकेनाइजेशन करना है ऑफ सीवर, और इसमें क्या है कि रिहैबिलिटेशन की भी बात होती है कि जो हमारे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे उनका रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, उन्हें किसी बेटर स्किल सिखाना है, उन्हें किसी दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटी में डालना है। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब आपको क्या करना है, आप एक छोटा सा वे फॉरवर्ड लिख दीजिए कि क्या क्या हो सकता है। टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। अगर आप टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करते हैं, अगर रोबोटिक्स हो या इवन जो हम लोग जो सेफ्टी गियर्स होते हैं, अगर उसका प्रॉपर यूज करने लगे तो काफी हद तक हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं या उसके इल इफेक्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। टारगेट ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए। अवेयरनेस जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट अमंग्स दी सफाई कर्मचारी की आपका राइट्स क्या है, आपको ये सारे प्रोफेशंस में क्या आप बोल सकते हैं प्रिकॉशंस बरतना चाहिए, तो ये सब चीज उनको बताना चाहिए। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, जो कि एग्जिस्टिंग लॉ है उसका एनफोर्समेंट होना चाहिए, और एक दो चीज आप कुछ और भी इसमें वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। आपने इतना लिख लिया, उसके बाद द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत अच्छे से करिए 20 वर्ड्स में। मैंने ऑलरेडी बोला कि 20 वर्ड से ज्यादा आपके पास वर्ड होगा नहीं, बचेगा नहीं आफ्टर राइटिंग दी बॉडी। तो आप बता दीजिए कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है, और जब तक सोसाइटी अवेयर नहीं होगी खास करके इन रूरल एरियाज, तब तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो आपने ऐसे कंक्लूड कर दिया, तो आपने एक ओवरऑल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख दिया, आपने इंट्रोड्यूस किया, यू हैव रिटन द बॉडी एंड यू हैव रिटन द कंक्लूजन। तो अगर आपको एग्जामिनर को लगता है कि नहीं कॉम्प्रिहेंसिवली आपने सारे पार्ट्स को कवर किया है विद इन दी वर्ड लिमिट, एंड आप बोल सकते हैं विद यूज ऑफ प्रॉपर डायग्राम्स, एग्जांपल्स, तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा ना। अच्छा मार्क्स का मतलब क्या होता है, अराउंड 60% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो इफ दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू गेट समवेयर अराउंड 5.5 to 6। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे हम लोग, आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।